नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष शांतराज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द कॉलेज स्टडी पॉइंट। साथियों, प्रीवियस क्लास में मैं आपको पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स क्या होता है इसको मैं बताया था। आर्टिकल्स किसे बोला जाता है, पार्ट्स क्या होता है और शेड्यूल्स ये हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स पार्ट्स को एक बार ब्रीफली कंप्लीट करेंगे, मतलब कि एक नज़र इस पे दोहराएंगे कौन से पार्ट्स में किस चीज़ के बारे में बोला गया है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक को कवर करता है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर करता है। इन चीज़ों को आज क्लास में देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दो मोटिवेशनल लाइन आपके बीच रख रहा हूँ अपने गोल के लिए। वह नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, वह नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, वह नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, वह पागल नहीं यूपीएससी का स्टूडेंट है साहब। वह नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, वह नींद में भी अनुच्छेद बोलता है, वह पागल नहीं यूपीएससी का स्टूडेंट है साहब। सबके बस की बात नहीं है भाई, सबके बस की बात नहीं है। पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है, पढ़ाई सबके बस की बात नहीं है। अगर पढ़ाई सबके बस की बात होता तो आज हमारे देश में हर एक व्यक्ति एक ऊंचे अहुदे पर होता। कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पढ़ाई एक तपस्या है, इस तपस्या में बहुत सारा त्याग है, बहुत सारी चीज़ें आप जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपको सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। ये एक जंग है, पढ़ाई एक जंग है। इस जंग में जीत उसी को हासिल होगी जो पेशेंस रखेगा और जो चीज़ों से जूझना और लड़ना जानता। सबके बस की बात नहीं। यहाँ कितनों को यहाँ पे जो है धैर्य खत्म हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर अब भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में अब तक टोटल 104 अमेंडमेंट हो चुका है, मतलब 104 अमेंडमेंट अब तक किया जा चुका है। ये कब हुआ था? तो लास्टली जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 25 जनवरी 2020 को हुआ था। क्या हुआ था इसमें? तो इसमें जो रिजर्वेशन सिस्टम SC एंड ST के लिए किया गया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए हमारे भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, इसको 25 जनवरी 2020 का जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें इस रिजर्वेशन सिस्टम को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 10 साल के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को बढ़ा दिया गया। ये लास्ट बार हुआ था। इसके बाद अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ। टोटल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अभी तक टोटल भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन की जा चुकी है? तो 104 बार संशोधन हो चुका है। लास्टली कौन सा संशोधन हुआ था? तो 25 जनवरी 2020 को रिजर्वेशन सिस्टम को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की बात करते हैं भारतीय संविधान में। पार्ट 1 में किसके बारे में बोला गया है? पार्ट 1 में बोला गया है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बोला गया है। टेरिटरी के बारे में इसमें बोला गया है कहाँ से कहाँ तक? तो 1 से 4 तक। इसमें बोला गया है भारत के मतलब भारत राज्यों का संघ होगा और उसका राज्य मतलब क्षेत्र कहाँ तक होगा, ये पार्ट 1 में बोला गया है और ये 1 to 4 आर्टिकल्स को कवर किया है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेकेंड नंबर में आते हैं। सेकेंड नंबर में बात किया गया है सिटीजनशिप का, नागरिकता का। सिटीजनशिप ये कहाँ से कहाँ तक कवर किया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये। फिर जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तब जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा आर्टिकल्स पर पार्ट को और पर आर्टिकल्स कवर करेंगे। जैसे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल्स को देखेंगे, सेकंड आर्टिकल्स को देखेंगे, थर्ड आर्टिकल्स को ब्रीफली इसको करेंगे, मतलब डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इसको ब्रीफली एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बोला गया है। इसमें पार्ट 2 में। पार्ट 3 में आते हैं तो फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया है। कहाँ से कहाँ तक है ये है 12 से 35 तक। अब जल्दी से बात बता दीजिए कि फंडामेंटल राइट अपना जो है ये कहाँ से लिया गया है। फंडामेंटल राइट को कहाँ से लिया गया, जल्दी से बता दीजिए। फंडामेंटल राइट जो है जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से। फंडामेंटल राइट को किस जगह से लिया गया है, किस जगह से फंडामेंटल राइट को लिया गया है, जल्दी बताइए।
तो फंडामेंटल राइट जो है अपना, ये लिया गया है कहाँ से, ये लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी से हम लोग लिए हैं कौन सा, फंडामेंटल राइट। और अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो यूएसएसआर, जो पूर्व में सोवियत संघ था, जिसको वर्तमान में रसिया के नाम से जानते हैं, जिसका 1991 में विभाजन हुआ था, वहां से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स 12 to 35 को कवर करता है, मतलब 12 से 35 में आर्टिकल 12 से 35 जो आर्टिकल्स है उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बोला गया है। फोर्थ नंबर अपन पास आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में बोला गया है आर्टिकल 36 to 51, ये डीपीएसपी इसके बारे में बोला गया है। डीपीएसपी जल्दी से बताइए, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल्स 4 का ए, 4A, आर्टिकल्स 4A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है, जो कि यूएसएसआर से लिया गया है। ये पार्ट 4A, आर्टिकल है पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है, ये आर्टिकल्स 51A में लिखा गया। 51A आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बोला गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहाँ बोला गया है, तो 51A में बोला गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है। यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बोला गया, कहाँ से कहाँ तक, 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक बोला गया है द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। इसमें द एग्जीक्यूटिव, अलग अलग आर्टिकल, ये मतलब अलग अलग चैप्टर है इसमें। एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, अलग अलग चैप्टर में इसको कवर करेंगे जब स्टार्ट करेंगे। तो अभी 5 आर्टिकल, 5 पार्ट हम लोगों ने देखा। पार्ट 1 में द यूनियन एंड टेरिटरी जो 1 to 4 आर्टिकल को कवर करता है। पार्ट 2 सिटीजनशिप 5 to 11 आर्टिकल को कवर करता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट 12 to 35 आर्टिकल्स को कवर करता है। पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51 आर्टिकल्स को कवर करता है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 51A आर्टिकल्स को कवर करता है। और पार्ट 5 द यूनियन गवर्नमेंट, ये 52 to 151 आर्टिकल्स को कवर करता है, मतलब 52 से 151 के बीच में ये है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है आर्टिकल्स, पार्ट 6 में द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है। द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है। कहाँ से कहाँ तक आता है, ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, तो ये 152 से लेकर के 237 आर्टिकल्स को कवर करता है। 152 से लेकर के 237 आर्टिकल्स तक को कवर करता है द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है पार्ट 7। पार्ट 7 में बोला गया है किस चीज के बारे में, तो पार्ट 7 में द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि पहली जो अनुसूची है उसके भाग बी में जितने भी राज्य हैं उनकी चर्चा की गई है। कहाँ से कहाँ तक ये आर्टिकल्स में आता है, तो ये आता है 238 के आर्टिकल्स है। बट इसको क्या किया गया कि 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, सॉरी 7th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उस 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको हटा दिया गया। क्या किया गया, हटा दिया गया। तो अब अपने पास आर्टिकल 7 नहीं है। 7 फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्वेश्चन आता है कि बताइए भारतीय संविधान के भाग 7 को कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन में हटाया गया,
तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, उसी में इसको हटा दिया गया पार्ट 7 को, तो ये अब नहीं रहा। नेक्स्ट आता है पार्ट 8 में द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है। द यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक कवर करता है, तो ये आपका कवर करता है 239 से लेकर के 242 तक के आर्टिकल्स को ये कवर करता है। द यूनियन टेरिटरीज मतलब संघ का क्षेत्र कहाँ तक होगा, भारत का क्षेत्र कहाँ तक होगा, भारत में जितने भी राज्य हैं उनके क्षेत्र के बारे में, तो सीमा के क्षेत्र के बारे में तो चर्चा। यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज का मतलब हो गया कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है कहाँ पे, पार्ट 8 में। यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है पार्ट 8 में। नेक्स्ट अपने पास आता है 9th नंबर पार्ट। 9th नंबर पार्ट में पंचायत के बारे में बात किया गया है। द पंचायत के बारे में इसमें बात किया गया। कौन से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये कवर करता है, तो ये 243 से लेकर के 243 ओ तक को कवर करता है। 243 से 243 ओ तक को कवर करता है पंचायत, ठीक है। नेक्स्ट आता है 10th पार्ट। 10th में आपका आता है म्यूनसिपैलिटीज के बारे में। पार्ट 10th में म्यूनसिपैलिटीज के बारे में आता है। म्यूनसिपैलिटीज के बारे में आता है। म्यूनसिपैलिटीज 243 के पी से लेकर के 243 के जी तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। 243 के पी से लेकर के 243 के जेड जी तक के आर्टिकल्स को कवर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पार्ट 11 में बोला गया है। इसमें बोला गया है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पार्ट 11 में बोला गया है। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये है 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक आर्टिकल्स को कवर करता है। 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड टी तक के आर्टिकल्स को कवर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला टॉपिक। किस पार्ट में है ये, पार्ट 11 में है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल। नेक्स्ट आता है पार्ट 12, सॉरी पार्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में 9A में बोला गया था, सॉरी 9B में, और 9A में था म्यूनसिपैलिटीज था। फिर से एक बार कर लेते हैं। पंचायत जो था अपना वह 9th में था। 9th A में अपना आया था कौन, तो अपने पास आया था म्यूनसिपैलिटीज। 9th B में आया था कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब है 10, तो 10 में है शेड्यूल्ड एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज के बारे में बोला गया है पार्ट 10th में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर करता है, तो ये 244 से लेकर के 244A तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। 244 से लेकर के 244A तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का एरियाज के बारे में बताया गया है इसमें। नेक्स्ट आता है पार्ट 11। पार्ट 11 में यूनियन और स्टेट के रिलेशन के बारे में, द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, संघ और राज्य के बीच को जो संबंध है उस संबंध, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच के रिलेशन के बारे में, उसके बीच दोनों के संबंध क्या है उसके बारे में बोला गया है। ये आर्टिकल्स 245 से लेकर के 263 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 12, जिसमें फाइनेंस, पॉवर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स के बारे में बोला गया है। फाइनेंस के बारे में बोला गया है, प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है, फाइनेंस के बारे में बोला गया है,
प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है और सूट्स के बारे में बोला गया है। इसमें आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, सूट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बोला गया है। ये कौन आर्टिकल्स तक कवर करता है? 264 से लेकर के 300A तक, 264 से लेकर के 300A तक के आर्टिकल्स को कवर करता है ये। 12 तक कंप्लीट कर लिए हम लोग, 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल्स 13। आर्टिकल 13 में ट्रेड, कॉमर्स, पार्ट 13 में ट्रेड के बारे में, कॉमर्स के बारे में, उसके बाद इंटरकोर्स बिटवीन टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में इसमें बात किया गया है। मतलब कि जो भी ट्रेड होगा, कॉमर्स होगा और इंटरकोर्स होगा वह भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर में होगा। इसके बारे में पार्ट 13 में बताया गया है। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है? ये 301 से लेकर के 307 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। नेक्स्ट आता है पार्ट 4 में यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बोला गया है। ये 308 से लेकर के 323 के आर्टिकल्स तक को कवर करता है। किस चीज़ को? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार के अंडर में कौन कौन सा सर्विसेज आएगा उसके बारे में बताता है। पार्ट 14 आर्टिकल्स 308 से 323 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। नेक्स्ट आता है ट्राइब्यूनल के बारे में इसमें बोला गया है। ट्राइब्यूनल्स के बारे में बोला गया है आर्टिकल्स 14A में। आर्टिकल 14A में ट्राइब्यूनल्स के बारे में बोला गया है, जो 323A से 323B तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। ट्राइब्यूनल्स क्या है? कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आर्टिकल 14 के A में बोला गया है, जो 323A से 323B तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। नेक्स्ट आता है अपने पास पार्ट 15। बार बार आर्टिकल निकल जा रहा है मुझसे, पार्ट है, ये सब पार्ट लिख रहा है। पार्ट 15 में इलेक्शन के बारे में बोला गया है, इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में बोला गया 324 से लेकर के 324 से लेकर के कहाँ तक? 324 से लेकर के ये आपके बचा जाएगा 329 तक, 329 तक। आर्टिकल 16 में बात किया गया है कुछ स्पेशल प्रोविजन का सर्टेन क्लास के लिए, मतलब कुछ विशेष वर्गों के उपबंध की बात की गई है। कुछ विशेष वर्ग के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। कुछ विशेष मतलब सर्टेन क्लास के लिए सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बोला गया है। किसमें? फिर से स्पेशल प्रोविजन के बारे में, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास, कुछ विशेष वर्गों के विशेष उपबंध के बारे में बोला गया है। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है ये? आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट है 17 नेक्स्ट है पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। ऑफिशियल
लैंग्वेज के बारे में बोला गया है। ये किस आर्टिकल्स से किस आर्टिकल्स को कवर करता है? 343 से लेकर के 351। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के बारे में बोला गया है, मतलब भारत का राजभाषा क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेजेज क्या होगा, उसके बारे में। पार्ट नेक्स्ट आता है 18, जिसमें इमरजेंसी के बारे में बोला गया है। आपात, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी सब इसमें आ जाएगा। ये 352 से लेकर के 360 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। 352 से लेकर के 360 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। नेक्स्ट है पार्ट 19, भाग 19। भाग 19 में मिसलेनियस के बारे में बोला गया है। मिसलेनियस के बारे में बोला गया है, मतलब इसमें कुछ विशेष उपबंध, मतलब कुछ विशेष उपबंधों की बात की गई है। किसके लिए? तो राज्य और केंद्र दोनों के लिए। ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल्स को कवर करता है? तो ये 361 से लेकर के 367 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। मिसलेनियस में कुछ मिला जुला पार्ट के बारे में बोला गया, इसलिए इसका मिसलेनियस नाम है। नेक्स्ट है कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट 20 में आता है। क्या आता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स संविधान में संशोधन किस प्रकार से होगा, इसके बारे में बोला गया है 368 में इसके बारे में बताया गया है। 368 में बताया गया है। नेक्स्ट आता है पार्ट 21। पार्ट 21 में टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में बोला गया है। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन के बारे में इसमें बात किया गया है। स्पेशल प्रोविजन के बारे में इसमें बात किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक आता है? 369 से लेकर के 392 तक के आर्टिकल्स को ये कवर करता है। कौन? टेम्पररी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजंस। टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में इसमें बात किया गया है। और नेक्स्ट लास्ट आता है पार्ट 22, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 393 से लेकर के 395 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा आज का ये सेशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट टाइटल्स के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में, कमेंसमेंट के बारे में बोला गया है, जिस वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा मिला हुआ है। ये 393 से 395 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। तो आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। अगर आप लोगों को सेशन आज का अच्छा लगा होगा, अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।